चोर हैं, ये डकैत हैं, ये डाकू हैं, ये राजन है, ये राजन डाकू डकैत अपने मवादात के लिए मुझसे बात करो, इतनी तुम चुतराएं रहती नहीं हो भाई। इनकी नीयत चोर है, ये चोर दरवाजे की पैदाइश हैं, ये चोर दरवाजे से ही आना चाहेंगे। हमारे मुल्क की मोरालिटी ये है कि हाँ खादा है तो लांदा भी है, मतलब हम कितना मेंटली करप्ट हो चुके हैं। खांदा है तो लांदा भी है, और खांदा है तो प्यो दा जड़ा खांदा है ਉਹਦੇ ਪਿਓ ने कमा के दिता है। ये मेरी थोड़ी गरीब इंसान दी जड़ा ना खून पसीने दी कमाई है। मुझे हंसी आती है जब कहते हैं हम इस्तीफे दे देंगे। भाई फजल रहमान कहाँ से इस्तीफा देगा? ही इज नॉट इवन द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यू नो। तुम कहाँ से जो है ना वो रिजाइन करोगे भाई? सलाम सत श्री अकाल जी, किदां दे मिजाज तुहाडे? उम्मीद करदा तुसीं ठीक ठाक होवोगे। पीडीएम च इख्तलाफात पैदा हो गए ने ते इख्तलाफात पैदा होने दी वजह की आ? इस पीडीएम ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਜਮੁਲ ਹਸਨ ਬਾਜਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਪੀਡੀਐਮ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਲੋਗਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੀਡੀਐਮ ਬਣੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੀਡੀਐਮ ਟੁੱਟ क्यों रही है? ਆਪਾਂ ਗੱਲ उर्दू च करनी है, पंजाबी च करनी है, किस तरह करिए? चलो मिक्स एंड मैच कर लेना। तो अच्छा देखें, सबसे पहले ये एक बड़ा ही अननेचुरल अलायंस था, एक गैर फितरी इत्तेहाद था, एक ऐसा इत्तेहाद था जो कि जिनकी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। मतलब कॉमन एक चीज़ थी इनमें, हाँ मुल्क लूटना कॉमन था, इनमें चोर कॉमन थे, इनमें मुल्क को लूटने वाले कॉमन थे, इनमें गरीब की ज़िंदगी के ऊपर डाका डालने वाले कॉमन थे, इनमें फंसे हुए मुकदमों से निजात दिलाने के लिए हीलें और हुज्जतें करने वाले कॉमन थे। बाकी इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं थी। ना इनकी जो है वो आपस में मोटिव्स एक जैसे हैं, मिसाल मतलब ना इनकी बुनियाद एक जैसी है, ना इनकी सोच मुल्क की तरक्की की थी। बस इनकी एक ही सोच थी कि किसी तरीके से बचा जा सके। और जब इन्हें ये नज़र आया कि यार ये थोड़ा सा काम मुश्किल होता नज़र आ रहा है, वो टूटना ही टूटना था, इसलिए टूट गया। नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैं जेल जाने तैयार है, तुसी बस बाहरों वापस आ जाओ। ए केड़ी गेम है ये मसला ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब बताते खुद जेल जाना नहीं चाहते। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब ਨੂੰ प्रॉब्लम है कि ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ, ठीक है, तो मज़े लैन वास्ते नून लीग। तुम एक चीज़ देखो, जरदारी साहब ने बहुत मज़ेदार गेम खेडी है। जरदारी साहब ने मज़ेदार गेम इस तरह खेडी है, भाई उन्होंने सिंध में गवर्नमेंट है, और मिसाल के तौर पर अज अगर असी यह सोच लीए कि सारे खत्म हो जाते या मतलब असैम्बलियां डिजॉल्व हो जांदियां ने, तो पीटीआई के मुकाबले तो इलैक्शन किने लड़ना? किन्ने लड़ना? और नून लीग ने लड़ना, पीपल्स पार्टी ने नहीं लड़ना। पीपल्स पार्टी तो अजे वो इतने तैयार ही नहीं है कि वो पंजाब दे विच मतलब एक टफ टाइम भी दे सकन, या पीटीआई या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नू। तो आसिफ जरदारी साहब ने ये समझ लिया, आसिफ जरदारी साहब को ये बड़े अच्छे से समझ आ गई कि इसमें नुकसान हमारा है, यानी कि इस्तीफे देंगे तो फिर सबसे पहले अपनी सिंध गवर्नमेंट से जो है वो हमें हाथ धोना पड़ेगा। अगर सिंध गवर्नमेंट से हाथ नहीं धोना और आपने मतलब जो है वो इस्तीफे देने हैं, तो फिर उनके ऊपर सवाल नहीं आएगा कि भैया आपने सेंटर से तो इस्तीफे दे दिए हैं, उसी निज़ाम के तहत सिंध गवर्नमेंट भी है ना, उससे भी इस्तीफे दें। तो उन्हें समझ आ गई कि भजन कुर्बानी के लेला हम बन रहे हैं। जरदारी साहब ने समझ आ गई सी जनाब कुर्बानी का बकरा सानू बड़ा रहे हैं, तो मज़ा तो फायदा PML ने हासिल करना चाहती, वो भी कितने बह के। चलो भी अगर इतने होण मौजूद होण, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो अगे अगे चल रहे होण, इनकलाब की गल कर रहे हो, तो एक जस्टिफाइड है। लंदन च बह के तुम मतलब करोगे तो जरदारी साहब सियाने आदमी नहीं, उन्होंने पता चल गया होना कि भाई खली वली कोई इस तरह का कोई निज़ाम नहीं चलेगा। एंड दैट वाज अ सरप्राइज। और मैं वो कल का देख रहा सी, वीडियो चल रही थी, वो था ना कि भाई हाँ 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 जो है ना वो दराड़ पड़ जाएगी, हाँ हाँ हाँ। तो भाईजान ये एक अननेचुरल एक अनहोली अलायंस था जिसका मुकद्दर ये टूटना था। इसके मफादात सिर्फ और सिर्फ अपने, अगर आप तो ये समझ रहे हैं जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत की ये मफादात कर रहे हैं? ये कहते हैं जी वो सेलेक्टर। भाईजान ये इंदा क्यों है जूते चाटने की लाइन में? ये क्यों में जूते चाटना चाहते हैं? असल इनका मसला ये है कि इन्हें जूते चाटने का मौका नहीं मिल रहा, ये इसलिए ये रोला डाल रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इन्हें कुछ जमहूरी लोग समझते हैं तो ये बेवकूफ़ी है। अच्छा, तुम्हारी नज़र च की लगता है कि खलाई मखलूक दा हाथ है? खलाई मखलूक मतलब खलाई, अच्छा वैसे तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार इस वक्त जो आपकी फ़ौज है वो एक बड़ी जमहूरी और एक जमहूरियत पसंद फौज है। अदरवाइज ये तो रोज़ चाहते हैं, रोज़ उन्हें कहते हैं कि भाईजान आप फौज में भी मतलब जर्नैलों को, ये बड़े जर्नैलों को मतलब ये पैगाम, इनडायरेक्ट पैगाम ही पहुंचाना होता है ना कि आप वज़ीर आज़म के खिलाफ भी खड़े हैं और जनरल बाजवा के खिलाफ भी खड़े हैं, उनका नाम लेके। आज तक कभी आपने देखा है कि हाजिर सर्विस जर्नैलों का नाम लिया हो,
ठीक है, बाहर बैठ के जनाब वो हमारे चे गुवेरा साहब, वो हमारे सस्ते चाइना के जो है ना वो फैदल कास्त्रो बाहर बैठ के जो है ना वो जब इनकी यहाँ से निकलते हैं तो इनकी शक्लें देखने वाली होती हैं, बाहर बैठ के जो है वो इनका अंदर का जो है वो बागी बाहर निकल आता है। ये रोज़ बैठ के हमारी फौज का नाम लेता है, हमारे जर्नैलों का नाम लेता है, पता नहीं क्यों इन्होंने। तो भाईजान ये जो खलाई मखलूक का जितनी वो आप नाम ले रहे हैं ना, मैंने आपको बताया ना, ये खलाई मखलूक से असल में ये उनका मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान से खलाई मखलूक का किरदार खत्म हो जाए। इनका मकसद ये है कि सानू साडे वाल ध्यान करो हुजूर, ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੱਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਯੂ نو ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੀਡੀਐਮ ਦਾ ਇੰਜਾਮ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਰ, ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਜਾਮ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਸਰ, ਨਾ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਸਤੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। भाई तू सेक्रेटरी है नवाज शरीफ की, क्या हो तुम? मतलब मरियम बीबी की क्या स्ट्रगल है? मरियम बीबी होती है अगर वो नवाज शरीफ की बेटी ना होती। ये तो डिलेमा है हमारे मुल्क का। आपसे बात करें, मतलब क्यों बात करें आपसे, ठीक है? और अगर मतलब आप अगर ये चाहते हैं कि मुल्क के लिए कुछ बेहतर हो, आप अगर कुछ कुर्बानी देना चाहते हैं तो आए मुकदमे फेस करें। ये कौन सी बात है कि एक तरफ आप जो है वो अंदर खाने जो है वो डीलों की बातें करके बाहर जाके बैठ जाते हैं, और बाहर जो है मरियम बीबी आपको पता जमानत में है, ठीक है? ये तो मतलब फैसला आया हुआ है इनके खिलाफ। ये चोर हैं, ये डकैत हैं, ये डाकू हैं, ये राजन है, ये राजन डाकू डकैत। अपने मवादात के लिए मुझसे बात करो, इतनी तुम चुतराइन रहती नहीं हो भाई। मिसाल ये है कि भाईजान आप मुल्क की तरक्की के लिए बैठे यार, इनके अभी तक इनका इशू क्या है? क्या इनका इशू ये इलेक्टोरल निज़ाम को बेहतर करना नहीं है? अगर होता तो ये जो शो ऑफ हैंड वाला, ये ओपन बैलेट वाला मामला, इसमें मान जाते। नहीं, ये चोर दरवाजे से आते हैं, इनकी नीयत चोर है, ये चोर दरवाजे की पैदाइश हैं, ये चोर दरवाजे से ही आना चाहेंगे। लिहाजा ये जो है ना, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पब्लिक स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब? मतलब कौन कातिल, किसको कातिल कहती है? वो शायद हुकूमत ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ चाह रही है। यार मिसाल के तौर पर भाई देखो, जितना तुमने इस मुल्क को लूटा है ना, वल्लाह बा खुदा, जितना आपने करप्शन किया है, वहाँ ये देखें आपकी, आप अपनी मोरालिटी चेक करें ज़रा। मतलब हमारे मुल्क की मोरालिटी ये है कि हाँ खादा है तो लांदा भी है। मतलब हम कितना मेंटली करप्ट हो चुके हैं इस बात के कि हमने करप्शन को एक्सेप्ट कर लिया और कहते हैं चलो ठीक है, ला तेरे आने है तो तारीफ है ओदी, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि हम मॉरली इतने डाउन जा चुके हैं। खांदा है तो लांदा भी है, और खांदा है तो दे प्यो दा जेड़ा खांदा है, ओदे प्यो ने कमा के दिता है। ये मेरी थोड़ी गरीब इंसान दी जो ना खून पसीने दी कमाई है, खांदा है तो लांदा भी है। आप एक 100 रुपए की चीज़ लेते हैं, 17 रुपए आप गवर्नमेंट को देते हैं। खांदा तो लांदा है, प्यो दा लांदा है यार, मतलब उसके बाप की कमाई है, मेरी और आपकी कमाई है, उस गरीब की कमाई है जो बेचारा 8 घंटे की मजदूरी करके रात 1000 रुपये लेके घर जाता है। खांदा है तो लांदा भी है। क्यों खांदा है? मतलब वी जस्ट हैव एक्सेप्टेड कि यार खांदा है और ठीक है कोई गल नहीं, खांदा है तो लांदा भी है। मतलब घरों कट के लांदा है, कितों कट के लांदा है, और भाईजान मेरी और आपकी जेब से निकाल के लगाता है, ठीक है? और लगाना कोई हम पे एहसान नहीं करता, जिसने उसने लगाया उसका फर्ज था, नहीं तो घर बैठे जाए। और खांदा ये कहाँ से जस्टिफाइड है? खाता है मतलब आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, खाता है मतलब क्या? ये मतलब ये अजीब बात है यार इस कौम की, मतलब इन लोगों की। फजलुर रहमान हूं अगला स्टेप की चुकेगा। उन्होंने चाहिए कोई अच्छी जी घर वे के दावत का एहतमाम करें, उन्होंने दी कहानी मुक गई है। अच्छा। मतलब वो मुझे हंसी आती है जब कहते हैं हम इस्तीफे दे देंगे। भाई फजलुर रहमान कहाँ से इस्तीफा देगा? ही इज नॉट इवन द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यू नो। तुम कहाँ से जो है ना वो रिजाइन करोगे भाई? फजलुर रहमान साहब का जो है ना मामला ये है कि ये एक स्टपनी टायर के तौर पर ना हमेशा से हर गवर्नमेंट के साथ रहे हैं। इस दफ़ा उन्होंने ठुडा करा दिया इन्हें, ठीक है? ये पार्लियामेंट लॉजिक से बाहर निकल आए, इनकी प्रॉब्लम ये है और ये उसमें वापस जाना चाहते हैं। इनको कुछ सेटल करना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इन्हें एक आधी सीट आप दे देंगे, लेकिन इमरान खान डट गया है कि मैंने मौलवी डीजल को कुछ देना नहीं है। ਤੁਹਾਡੀ नज़र च नवाज शरीफ वापस आएगा? मेरा नहीं ख्याल आएगा नवाज शरीफ नहीं वापस आएगा। क्योंकि नवाज शरीफ इस वजह तो वापस नहीं आएगा, आराम से ठंडी हवा में मौज मस्ती कर रहा है भाई। मतलब चिल मार रहा है यहाँ पे आके, जेल की हवाएं, मोटे मच्छर, डेंगू, वैसे भी आपको पता है मौसम आने वाला है, आगे कोरोना का खतरा है। फिर क्योंकि आपको पता है अब बरतानिया में कोरोना का खतरा नहीं है। बरतानिया में तो मतलब वो घर में उनकी ऐसी फ़ज़ा है, ऐसा मतलब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है कि वहाँ उनकी सेहत ख़राब नहीं होती। पाकिस्तान की मतलब फ़ज़ा में आप दाखिल होते जाते हैं, उनके क्लच प्लेटें भी ख़राब हो जाती हैं, उनके प्लेटलेट्स भी ख़राब हो जाते हैं। तो बरतानिया में मामला कुछ और है, वो नहीं वापस आएंगे।
ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਜਮੁਲ ਹਸਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਡੀਅנס ਦੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।